हमारे जो सैनिक होते हैं बॉर्डर पे, उनका अगर देखा जाए तो वंदे मातरम बोलने पे ही इतना जोश आ जाता है। अगर जैसे अभी जस्ट लड़ाई हुई थी पाकिस्तान इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर में, मतलब जितने भी टीचर्स हैं मैं तो ये बोलूँगा कि उनको ये राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये चीज़ें बिल्कुल सिखाना चाहिए। अपने जितने भी हमारे धरोहर हैं, ये सब चीज़ें हमने वंदे मातरम सब तक सीखी। सिंपल सवाल आपसे पूछती हूँ, वंदे मातरम लिखा किसने? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण जोश में। तो आज जैसे कि हम एक ऐतिहासिक और हिस्ट्रिक मोमेंट पर बात करने जा रहे हैं जी। आज है 150 साल हो चुके हैं हमारे वंदे मातरम यानी कि हमारे राष्ट्रगीत को। और आज ही इस राष्ट्रगीत के बारे में आज हम सभी पब्लिक से ये पूछना चाहेंगे कि आज के इस दिन के बारे में आप कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं और कितनी नॉलेज रखते हैं। बोलिए, ये ऐतिहासिक पल काफ़ी हमारे देशभक्ति और हमारे देश के लिए काफ़ी एक अच्छा और एक ऐतिहासिक पर्व है। और चलिए इस पे आज बात करते हैं, उनसे जानेंगे पब्लिक से सीधा कि आखिर उनको वंदे मातरम के बारे में कितना पता है, क्या है वंदे मातरम, किसने लिखा है और आज भी उनको याद है वंदे मातरम के वो बोल और वो गीत। चलिए पब्लिक से सीधा जानते हैं इस बारे में, और स्पेशली आज के युवाओं से भी, जिनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज के इस ऐतिहासिक पर्व के बारे में कितनी उनको इम्पोर्टेंस है और कितनी उनको नॉलेज है। जैसे कि आज 150 साल हो गए हैं वंदे मातरम को, तो आज हम इसकी इम्पोर्टेंस और सभी लोगों से पूछना चाह रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस और इसके बारे में कितना पता है। तो जैसे कि वंदे मातरम है, आपको क्या पता है कि ये किसने लिखा है? मैम देखो, राष्ट्रगीत है एक तो हमारा इंडिया का, और काफ़ी इसको राष्ट्रगीत सुनने में काफ़ी हाई जोश आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे हमारे जो सैनिक होते हैं बॉर्डर पे, उनका अगर देखा जाए तो वंदे मातरम बोलने पे ही इतना जोश आ जाता है। अगर जैसे अभी जस्ट लड़ाई हुई थी पाकिस्तान इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर में, तो एक वंदे मातरम बोल के जो चढ़ाई होती है ना पाकिस्तान को, अलग ही जुनून रहती है। और हर एक देशवासी इस मतलब गीत को ही सुन के काफ़ी मतलब जोश आ जाती है। चाहे आप कहीं भी रहें, इंडिया में रहें, ऑस्ट्रेलिया रहें या फॉरेन में रहें, कहीं भी रहें, तो मतलब एक हाई जोश आ जाती है राष्ट्रगीत पे। अच्छा, ये लिखा किसने है, उनका नाम बताना चाहिए? यार अभी नहीं मालूम। रविंद्र टैगोर। क्या नाम है? नहीं, बंकिम चटर्जी। ठीक है, आपको क्या लगा? बंकिम चटर्जी जी, उन्होंने लिखा राष्ट्र। और ये आपने लास्ट टाइम कब सुना है? लास्ट टाइम तो हमेशा सुनते रहे, टीवी पे आता है। जैसे अभी मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, क्या नाम मूवी का, जिसमें ये गाना है वंदे मातरम करके जो गाना है। वंदे मातरम, और दूसरा नंबर कोई भी होता है। अभी जैसे अब हमारा राष्ट्रगान भी होता है, उसमें वंदे मातरम बोला जाता है, चलता रहता है। अभी साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड वुमेन का अभी वर्ल्ड कप जीती, उस पर भी ये गीत बहुत काफ़ी चलती है। आपको इनके वर्डिंग्स पूरा लाइनअप याद है? अगर आपसे पूछे गा के सुनाएंगे थोड़ा बहुत? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये मतलब जैसे कि आजकल जैसे आपने अभी सुनाया कि काफ़ी लोगों से हमने बात की, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, बड़ों को ज़्यादातर पता है, लेकिन छोटे बच्चों को बिल्कुल याद नहीं है कि वंदे मातरम एक्चुअली क्या है, और वर्डिंग्स कुछ नहीं पता है उनको। हाँ, उनको अवेयर नहीं किया गया फैमिली के द्वारा, बट ये होना चाहिए, सबको बताना चाहिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक, क्योंकि हमारा शान है, उसके लिए हम जीते हैं। तो कहीं किसी चीज़ की बात होती है ना, वंदे मातरम आती है, तो सब कुछ एक साइड, देश एक साइड, तो ये होता है। और हमेशा ये मतलब जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनको भी सिखाना चाहिए। मतलब जितने भी टीचर्स हैं मैं तो ये बोलूँगा कि उनको ये राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये चीज़ें बिल्कुल सिखाना चाहिए। अपने जितने भी हमारे धरोहर हैं, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हों, बंकिम चटर्जी हों, चाहे आपके महर्षि जी हैं, तो मतलब सारी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हर स्कूल, हर एक कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखना चाहिए, जिनको सारे छोटे छोटे बच्चों को जानकारी हो। बिल्कुल ऐसा सही बोला, ये बिल्कुल होना चाहिए, अभी हो भी रहा है। जैसे मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ तो ये चीज़ को अनिवार्य कर दिया गया है। गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे आप तो बच्चे को ही सिखाया जाता है, मतलब कि हमें मतलब उसके बुक्स में भी होते हैं और उसको बताया भी जाता है, तो बच्चे को याद होगा। हालांकि मैं CBSE स्कूल में कम देखता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा देखता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा आपको मिलेगा ये। तो ये हर जगह होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर सबको, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ यही है, तो ये बिल्कुल होना तो चाहिए। जैसे वंदे मातरम सबको पता है कि वंदे मातरम एक्चुअली पता क्या है, लेकिन ये सबको, नहीं पता but- किसने लिखा है, कब आया है, कुछ हिस्ट्री मूवमेंट आई नहीं थिंक पता बहुत है। लोगों को बहुत नहीं कम पता। लोगों को पता होगा ये बात। हेलो, जैसे कि आज 150 ईयर्स हो गए, 150 साल हो गए हैं वंदे मातरम को, तो आपको तो जैसे कि पता ही होगा कि ये GK स्कूल्स में हमने काफ़ी कुछ सुना है, और ये हमें पता भी होना चाहिए कि आखिर हम इंडियंस हैं ऑफ कोर्स। तो वंदे मातरम आप लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंस है? मतलब
एक तो वंदे मातरम हम सब लोगों को जोड़ता है आपस में, इंस्पिरेशन देता है कुछ नया करने की, देश के लिए कुछ नया करने की, लोगों के लिए कुछ हेल्प करें हम लोगों की, और सबको साथ मिलके जोड़ के चलाता है एकदम वंदे मातरम। जोश बढ़ जाता है, जैसे आर्मी के यहाँ जैसे कोई भी काम नया काम करने से पहले हम वंदे मातरम करते हैं, स्कूलों में प्रेयर में होता है वंदे मातरम, आर्मी के अंदर एक नया जोश बढ़ जाता है, युवाओं के अंदर एक नया जोश बढ़ता है वंदे मातरम। ये सब चीज़ें हमने वंदे मातरम से अब तक सीखी चलिए हैं। सिंपल सवाल आपसे पूछती हूँ, वंदे मातरम लिखा किसने था? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। हाँ बिल्कुल श्योर है। यस मैम। ठीक है, और वंदे मातरम कब आया था बताइए? जैसे कि आपने बताया 150 ईयर्स हो गए हैं। 151, मुझे वो बता दीजिए, सन बता दीजिए। सन हो गई मैम 1875। और कब आपने लास्ट सुना था वंदे मातरम? नहीं मैं आज सुबह नहीं सुना। वंदे मातरम बेसिकली ज़्यादातर मूवीज से पहले भी गाया जाता है, स्कूल में सुना था जब हम स्कूल में तो नॉर्मल है, हर कोई स्कूल में सुनता है। जैसे 15 अगस्त हो गया, हिस्ट्रिक मूवमेंट जो आते हैं। इंडिया जीती है तो वहाँ रील्स आ रही हैं, उसमें वंदे मातरम भी खूब आ रहा है उनके रील्स वर्ल्ड कप के लिए, कि महिलाओं ने पहला वर्ल्ड कप जीता अपना 2025 में। हम 2 बार फाइनल में चले गए थे लेकिन नहीं जीत पाए, हम तीसरी बार फाइनल में जाकर साउथ अफ्रीका को हराकर हमने वर्ल्ड कप जीता है। उस पर काफ़ी सारी अभी रील्स आ रही हैं वंदे मातरम करके। और आपने कब सुना है वंदे मातरम? मैंने भी सेम रील्स में सुना है। सेम आपने भी सेम हाँ, रील्स में सुना है, मतलब recently। तीनों रील्स पे एकदम रट कर आए हैं। इससे पहले वंदे मातरम का कुछ नहीं पता था। नहीं उससे पहले पता था, उससे पहले मूवीज वगैरह में, स्कूल में, कॉलेज टाइम में सुना है, बहुत सुना है। लेकिन अभी रिसेंटली अभी क्या है, जब से कॉर्पोरेट में आए तो मतलब सुबह निकलने के बाद शाम को अंधेरे में घुसना होता है घर में, तो मौका नहीं मिल पा रहा सुनने का। अब रील्स में सुनने को मिल रहा है अच्छा, बस। जैसे इनका आंसर तो चलो अलग है, इनका अलग है, अब वो देखते हैं कि वो सही है गलत है। आपके हिसाब से किसने लिखा है वंदे मातरम? नहीं मुझे कोई इसकी बिल्कुल आइडिया नहीं। बिल्कुल आइडिया नहीं है आपको? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। सेम आपने कॉपी पेस्ट मान दिया आंसर? वंदे मातरम में उन्होंने ही लिखा पक्का श्योर है? है। यस। ठीक है, और आपने कब लास्ट टाइम सुना है? ये भी आपने रील्स में ही सुना है? रील्स में सुना है रिसेंटली, और बाकी अभी सुना था 15 अगस्त वाले दिन भी सुना था। चलिए थोड़ा सा आपको लाइंस तो याद होगे, गा कर ही सुना दीजिए। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। देखिए कितना इनके अंदर एक वो है कि उन्होंने गाया। अब आप भी गाते नहीं मुझे याद ना, सुन के याद नहीं है। अच्छा चलो नॉर्मली वंदे मातरम एक्चुअली इम्पोर्टेंस क्या है? आजकल काफ़ी लोग हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, इनको भी वंदे मातरम नहीं पता है, जबकि स्कूल में सबको आता है। आपके हिसाब से ये इम्पोर्टेंस हर एक छोटे से बड़ों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वंदे मातरम? बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और मतलब स्कूल्स वगैरह में तो अभी भी चाहे आप किसी भी स्कूल में, गवर्नमेंट में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे कंपलसरी है ही, और होना भी चाहिए हर स्कूल में। और या गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, कोई भी रिलीजन हो, वहाँ पर कंपलसरी होना ही चाहिए। बच्चों को सिखाया जाना चाहिए वंदे मातरम के बारे में। And आपके लिए इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए तो ये मैडम वंदे मातरम की मतलब लोगों को जोड़ता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे पहली बार गाया था। नमस्कार। जैसे कि 150 साल हो गए आज हमारे हिस्ट्रिक मूवमेंट वंदे मातरम को, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेशनल एंथम हमारे लिए जो है बहुत प्राउड की चीज़ है, और इसने पूरे देश को जोड़ के रखा है। जब हम नेशनल एंथम गाते हैं या उसकी बात भी करते हैं तो अपने अंदर से एक अलग ही जज्बा पैदा हो जाता है। तो आई लव नेशनल एंथम, और हम चाहते हैं कि पूरे देश के वासी इसका जो है सम्मान करें। अच्छा, नेशनल सॉन्ग क्या है? नेशनल सॉन्ग वो वंदे मातरम। तो थोड़ा जैसे आपने सुना है, आपने आखिरी बार एक्चुअली कब सुना है? हमेशा सुनते रहते हैं वो वंदे मातरम, ऐसा नहीं है। स्कूल में तो जैसे आपने सुना ही है, तो अभी भी आप सुनते हैं इसको? हाँ जी, सुनता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 लाइंस या थोड़ा सा गाकर सुना दीजिए तो दर्शकों को लगे क्या। देखिए मैम, मेरी वॉइस तो अच्छी नहीं है, बट वंदे मातरम बस। अच्छा, आपको ये भी पता है कि वंदे मातरम एक्चुअली लिखा किसने? आई थिंक रविन्द्रनाथ टैगोर। सही है। और इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब आज के दिन काफ़ी एक अच्छा हिस्ट्रिक मूवमेंट है, इसके इम्पोर्टेंस और जो लोगों को बड़ों से लेकर छोटों तक सबको पता होना चाहिए इस बारे में। देखिए, वंदे मातरम या जनगण मन जब हम गाते हैं तो देश के प्रति हमारे पास एक आभार व्यक्त करने का तरीका होता है।
ठीक है, तो हम जिस देश की माटी में रहते हैं, जिस देश से हमारा इतना लगाव है, उसके लिए हमको जनगण मन या वंदे मातरम गाना ही चाहिए। ओके। आपका क्या कहना है? बिल्कुल मैम सही कहा शुक्ला जी ने कि ये एक का ना राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, और जब हम गाते हैं तो एक गूंज बम आ जाते हैं अपने अंदर, एक राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, भारत माता का। तो हर बच्चे से लेके बड़े को अपने आप को प्राउड फील होना चाहिए कि हम भारत जैसे मल्टी विविधताएँ, जहाँ पे इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इतने टाइप के लोग रहते हैं, इतनी कल्चर के लोग रहते हैं, इतनी सारी ऋतुएं हैं यहाँ पे, तो हमें अपने आप को प्राउड फील होना चाहिए कि हम इंडिया में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। जैसे कि आज है ये इतना खास दिन, तो आप ही थोड़ा सा हमें गा करिए कुछ शब्द ऐसे जो आपको याद हो वंदे मातरम। तो नहीं, जनगण मन तो पूरा आता है, बट ये पूरा नहीं आता, नो डाउट। और वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, इसमें काफ़ी ऐसे संस्कृत वर्ड है जो काफ़ी लोगों को कम समझ आते हैं, काफ़ी लोगों को कम याद है। यस, मुझे लगता है कि ये एक एजुकेशन में भी है ना, बच्चों को भी इसकी पूरी डिटेल हर क्लास में इसका मतलब वर्ड ऑफ माउथ उनको याद होना चाहिए कि हर मीनिंग, हर वर्ड का मीनिंग भी उनको याद सिखाना चाहिए। हाय नमस्कार। तो जैसे कि आज 150 साल हो गए हैं वंदे मातरम को, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब एक देश के लिए काफ़ी अच्छा एक हिस्ट्रिक मूवमेंट है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि जब भी हम कभी वंदे भारत को सुनते हैं तो वो एक जस्ट एक शब्द नहीं है, वो एक फीलिंग है। वो एक फीलिंग है जो हमें पेट्रियटिज्म से जोड़ती है, जिससे मुझे लगती है और गर्व महसूस होता है कि मैं एक भारतीय हूँ। तो मुझे एक ऐसी फीलिंग सी आती है वंदे भारत। अच्छा, आपके हिसाब से सरल भाषा में बात करें तो वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम वो एक दो शब्द हैं, जैसे कि माँ एक शब्द है, वो माँ का शब्द सुनते ही आपको एक फीलिंग आती है, ऐसे ही वंदे मातरम सुनते ही ऐसा एक फीलिंग अपने देश के लिए आती है। जैसे कि देश की आपने बात की है, तो देश में आपको पता ही है कि हमारे काफ़ी हिस्ट्रिक मूवमेंट रहे हैं, तो ऐसे ही जैसे वंदे मातरम आज एक काफ़ी खास मौका है हमारे लिए, तो इसमें आप बता सकते हैं आपने आखिरी बार कब सुना है वंदे मातरम? हर बार 15 अगस्त 26 जनवरी देश जीतता है तब, और अब नई मेट्रो भी आ गई है वंदे भारत, तो उससे भी मुझे वंदे मातरम की फीलिंग आती है। आपको पता है कि वंदे मातरम किसने लिखा था? हाँ, ये वंदे मातरम अगर मैं करेक्ट हूँ तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने या किसी बंगाली ने उस समय लिखा था। आज ही मैंने इन शॉर्ट्स में पढ़ा है कि उसमें से कुछ दुर्गा माँ का कुछ पोर्शन पहले एक ज़माने में जवाहरलाल नेहरू ने शायद हटवा दिया था। आज ही मैंने पढ़ा है, मुझे आज ही जानकारी मिली है। अच्छा, आज काफ़ी हमने युवाओं से भी काफ़ी पूछा जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि वंदे मातरम क्या है, जो कि आज के टाइम में तो पता होना ही चाहिए, स्कूल में सीखा है, हर जगह सुनते हैं, लेकिन आज कोई इस बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा। जेनज़ियों को देख लीजिए, कोई नहीं बोलना चाह रहा, कोई कह रहे हैं हमें नहीं पता है कि हमने स्कूल टाइम सुना था लेकिन अभी तक याद नहीं है। क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं तो एक तो कहना चाहूँगा कि वो जो जिनसे आपने पूछा, मैं भी एक युवा हूँ, मेरी दाढ़ी जरूर सफ़ेद हो गई है, तो मैं भी एक युवा हूँ, तो आपके लिए ये एक उत्पाद है कि भाई नॉट ऑल यंग्स बट यस ऑफ कोर्स, जिस चीज़ को हम ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे जेनजी एक वर्ड है, अब आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जेनजी समझते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोगों से जेनजी पूछोगे तो वो शायद कौन से एरा से कौन से तक जेनजी है, कौन से जन अल्फा हैं, जो कौन से जन बीटा है, लोगों को मालूम नहीं होता। तो हम बोलचाल की भाषा को ज़्यादा करते हैं, बट मुझे लगता है कि न्यू जनरेशन भी, इनफैक्ट माई किड्स आर ऑल्सो देयर, तो वो भी कहीं ना कहीं वंदे मातरम से अटैच्ड हैं, क्योंकि वंदे मातरम चाहे भी कोई ये गीत के तौर पे या फिर अपने लिए, जैसे चक दे इंडिया, आप गाने के बाद अब चक दे इंडिया क्या है मुझे नहीं पता, बट चक दे इंडिया सुन के एक मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही वंदे भारत मिलके मुझे एक पैट्रियोटिक फीलिंग आती है। तो ये फीलिंग होती है। बहुत सारे शब्द होते हैं, ओम नमः शिवाय, जैसे मैं आपसे पूछूं इसका क्या मतलब है, तो आप कहेंगे ये तो ये मंत्र है, इसका मतलब क्या है, तो आपको भी नहीं मालूम होगा, लेकिन एक स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। ऐसे ही वंदे भारत एक शब्द है जो हमें एक भारतीयता से जोड़ता है। जैसे कि वंदे मातरम आपने कई हिस्ट्रिक मोमेंट में सुना है, सुनते रहते हैं, टीवी पे सुने, चाहे अपने स्कूल में सुना हो, तो थोड़ा बहुत हमें गाकर भी सुना दीजिए कि वंदे मातरम की कुछ लाइनें। अब मेरी उतनी लैंग्वेज तो अच्छी नहीं है, मैं चाहूँगा कि ये मौका मेरे दोस्त को दिया जाए, हिमांशु जी को, तो आप एक बार। नहीं, मैं भी एक्चुअली माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैं भी गा नहीं पाऊँगा, मुझे भी पूरा याद नहीं है। शुरू की 2 लाइन ये तो सब, हाँ थोड़ा सा ये टिपिकल है एक्चुअली, मे बी आप किसी और से ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गाने का थोड़ा सा मुश्किल ही है हम लोग। अच्छा, आपके लिए भी क्या मतलब है वंदे मातरम? वंदे मातरम मतलब ऐसा है कि वंदे मातरम एक तो पैट्रियोटिज्म के साथ हमें जोड़ता है, भारत के साथ जोड़ता है, एक अलग से जोश और जुनून आता है हमारे अंदर से, एक रोंगटे से खड़े हो जाते हैं कि हाँ, हम
अपनी भारत माता के लिए या भारत अपने देश के लिए, क्योंकि वैसे भी पेट्रोटिज्म जो है कि आप इंडिया में देखेंगे तो हर एक की नसों में बसा हुआ, और हम ज़्यादा काफ़ी देशभक्त लोग माने जाते हैं, अपने देश को लेके काफ़ी सेंसिटिव है, इमोशनल भी है। तो डेफिनेटली ये जो शब्द हैं ये हमें अपने भारत से जोड़ते हैं। तो बाकी आप भी बताइए कि इस बारे में आप अपनी कुछ राय देना चाहेंगे। आज इतना बड़ा हिस्ट्री का एक मोमेंट है हमारे देश के लिए। नहीं, अच्छा है, वैसे हमें अच्छी तरीके से सेलिब्रेट भी करना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि जो जेन ज़ी आपने जैसे बोला, तो जेन जितना हम सेलिब्रेशन करेंगे, जितना इसको आप आम जनता तक इसको पहुंचाएंगे, मैसेज को पहुंचाएंगे, तो जो नई जनरेशन है उनको भी पता लगेगा इसका महत्व क्या है, और वो भी उतना ही देश से जुड़ेंगे जिससे जेन ज़ी से पहले वाले जितना लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आजकल जैसे स्कूल के तौर तरीके काफ़ी बदल गए, कि एजुकेशन लेवल पहले जो था वो अब में काफ़ी चेंजेस है, तो ये जो इम्पोर्टेंस है ये स्कूल में भी आएगी, कहीं ना कहीं कमी है इस चीज़ की, तो जिस वजह से आज काफ़ी लोग नहीं बोल पा रहे हैं, जिनको इम्पोर्टेंस भी नहीं पता चल रहा है वंदे मातरम एक्चुअली क्या है। जी, हर तरीके के स्कूल हैं। देखिए, मैं बताऊं, मेरा भी बेटा पढ़ रहा है यहाँ पे, तो वो एक हिंदू स्कूल है हल्दीराम वालों का, और वहाँ पे जो पढ़ाई मैंने देखी है कि वो अपने भारत के कल्चर, ठीक है ना, संस्कृत, ठीक है ना, गीता या रामायण या और भी वेद वगैरह, उन सब की जानकारी वो बच्चों को दी जाती है शुरुआत से। कुछ कॉन्वेंट स्कूल्स वगैरह हैं, आई थिंक वहाँ पे शायद ये सब जानकारी हो सकता है ना दी जाती हो, बट मैं नहीं समझता स्कूल में एजुकेशन का पार्ट है आज की तारीख में। तो मुझे अपने बच्चों को देखते, या हमारे मित्र हैं जो अमित जी, इनके बच्चों को देखते हुए नहीं लगता कि उनको जानकारी नहीं है या वो बिल्कुल ही अलूफ हैं या इस बारे में नहीं जान पा रहे हैं। आजकल देते हैं स्कूल्स वगैरह में भी। नमस्कार। जैसे कि हमारे आज हमारे वंदे मातरम को पूरे 150 साल हो गए हैं देशभक्ति और विरासत को लेके, तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके लिए वंदे मातरम क्या है, कितना इम्पोर्टेंस है आपके लिए? बहुत मतलब है, बहुत ज़रूरी है, और हमारे देश के लिए वो है सारा, मतलब जो भी है। और वंदे मातरम तो हमारी धरती माता का मतलब एक जो नाम दिया था वो है, और यही कहना चाहूँगा। अच्छा, सिंपल और एकदम सरल में पूछे तो आपके लिए वंदे मातरम क्या है? क्या है, एक देश के उसके लिए वो अपना हर कोई वंदे मातरम तो एक देश का ही वो हो गया एक नाम। वंदे मातरम आपको याद है? थोड़ा गा के सुना दीजिए। वंदे मातरम पूरा तो नहीं आता मैम। थोड़ा सा तो आता होगा, ऑफ कोर्स आप इंडियन ही हैं, तो एक भारतवासी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे वंदे मातरम तो ज़रूरी आता होगा। आता मतलब इतना नहीं कब आता। सुना था? चलिए, कब सुना था आपने आखिरी बार? कब सुना था? मैं ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैंने 8वीं या 9वीं कर रखी बस। सही कब बात, आपने सुना कब था आखिरी बार? जब स्कूल में जब पढ़ता था जब ही मैंने, जब उसी टाइम, और सुनते आया हूँ, सुनते आया ही हूँ मतलब जब भी।